सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्या संदेश है माँ आदि शक्ति की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आप उनके अकॉर्डिंग फ़ीस को पे करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज बताते हैं आपको। अभी कार्ड्स आने शुरू हो गए, एनर्जीज काफ़ी आए हैं बट मैं लूँगी नहीं। ओके पहला कार्ड ही फाइटिंग का आया बट मैं लूँगी नहीं। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। बट हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आने वाले समय में, तो थोड़ा सावधान रहिए। पता नहीं किसके लिए एकदम से कार्ड पॉपअप हुआ। तो शायद माँ आदि शक्ति ने किसी को ये थोड़ा सा संदेश देना होगा कि मे भी आने वाले समय में आप किसी लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। चलिए, जय माँ आदि शक्ति। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए थैंक यू सो मच। मैं हर कमेंट्स में हार्ट नहीं देती बट मैं हर कमेंट को रीड करती हूँ। जहाँ पे मुझे ज़्यादा लगता है कि रिप्लाई देना ज़रूरी है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और कोई अच्छा सा कमेंट हो जो बहुत ज़्यादा और लोगों के लिए भी मोटिवेटेड हो तो मैं उसे पिन भी करती हूँ। सो आप ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ती हूँ। और अगर सेंसलेस और डीमोटिवेटेड कमेंट्स होते हैं तो उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस है? जय माँ आदिशक्ति, जय महाकाली। द फूल एंड द ड्रीम। ओके, द फूल एंड द ड्रीम। आपका जो सपना है, बहुत समय से आपका एक सपना है जो फिलहाल पूरा नहीं हो रहा। ये सपना कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर ये सपना लव लाइफ से रिलेटेड आ रहा है। ज़्यादातर ये सपना किसी इंसान से रिलेटेड आ रहा है कि आप किसी इंसान को तहे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी इंसान की इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे, कोई आपको प्रायोरिटी पे रखे, कोई आपको सारी दुनिया से भी बढ़ के सिर्फ आपको ही चाहे, कोई आपको ही पूछे। ये ऐसा इंसान जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 है बट उसकी प्रायोरिटी में आप नंबर 1 नहीं है। और आपका सपना है कि ये इंसान आपको अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 रखे और आपको उतनी वैल्यू दे, आपको उतना जेस्चर दे, इक्वल गिव एंड टेक दे जितना आप देते हैं। सो ऐसा कोई सपना आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आने वाले 6 महीनों के अंदर आप लोगों का कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, मैं माता रानी से यही प्रेयर करूंगी कि इस रीडिंग के 6 दिन बाद ही आप लोगों का वो सपना पूरा हो। बट 6 महीने की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। कोई नई शुरुआत आता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे कोई नई शुरुआत आती हुई मैं आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ। ये थोड़ी रिस्की शुरुआत है बट आपको महा आदि शक्ति कह रही हैं कि अगर आप कोई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट दैट थिंग। इस चीज़ में बेशक रिस्क ज़रूर होगा बट आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी चीज़ में नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, या मे बी ऐसी एनर्जी भी मुझे चैनलाइज हो रही है कि जो लोग सेपरेटेड हैं, जो कपल्स अभी एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, सेपरेट हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में एक कुछ नया ऐसा टर्न आउट होगा, टर्निंग पॉइंट आएगा जिसमें एक नई शुरुआत आप लोगों की फिर से हो सकती है। कॉन्शियसनेस, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान साधना में जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको डीप कॉन्शियसनेस में जाने के लिए कहा जा रहा है। अवचेतन योजना में जाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कीजिए, आप लोग मेडिटेशंस कीजिए और ना बिल्कुल एक अवचेतन दिमाग जो होता है ना, उसमें आपको सक्रिय होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आध्यात्मिक बनने के लिए कहा जा रहा है। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, ईष्ट को मानते हैं,
उनकी शरण में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा ध्यान, साधना, तप, पूजा पाठ, इसमें जाने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो आपका जो सपना है वो और ज़्यादा, मतलब जो आपकी मनोकामना है वो और ज़्यादा फलीभूत होने के जल्दी जल्दी चांसेस हैं। कंप्लीशन, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपकी मनोकामना पूरी होने के पूरे पूरे चांसेस है। कंप्लीशन का कार्ड है, कुछ ही समय रह गया है। आपकी जो मनोकामना है, आपका जो सपना है, उसको पूरा होने में कुछ ही समय रह गया है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपका जीवन कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इस तरीके से हार के, निराश होकर पीछे मत हटिए, अपने कदम पीछे मत हटाइए। अगर आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, तो वो कंप्लीशन की तरफ आपके बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिविटी के ऑरा में ही रहिए। कुछ भी नेगेटिव ना कीजिए, ना सोचिए। तो बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी वही विश पूरी होगी जिससे किसी का भी नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसी विश की जिससे सिर्फ हमारा भला हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ऐसे विशेष रखने वालों की विशेष बिल्कुल पूरी नहीं करती माता रानी, और इनके कर भी दे तो वो कुछ पलों के लिए ही होती हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग, यहाँ पे आने वाले समय में किसी के ट्रैवल के योग बन रहे हैं, किसी की यात्रा के योग बन रहे हैं। मे बी आप लोग घूमने जा सकते हैं, या मे बी किसी का सपना है किसी जगह पे जाने का, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। जय मां आदिशक्ति। ओके, प्रोजेक्शंस एंड कंपैरिजंस, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है एंड आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास, आपके अराउंड। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करता है या करती है, आपके साथ बहुत ज़्यादा छोटी मोटी कंपटीशन में लगे रहते हैं। आप जैसा दिखना है, आप जैसा पहनना है, आप जैसे बात करनी है। अगर आपका भाग्य इस वक्त ऊंचाई पे जा रहा है तो आपका भाग्य, आपके जैसा भाग्य उसे चाहिए, आपका जैसा जीवन उसे चाहिए। ठीक है, तो आपके साथ ये निशानी है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक हिडन कंपटीशन में है। तो ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस पहले भी कर चुका है और अभी भी कर रहा है। ठीक है, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ गई थी। आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे, आप अकेलेपन की एनर्जी में चले गए थे इन प्रोजेक्शंस की वजह से। ठीक है, तो आने वाले समय में माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि जिस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक स्पेल्स या प्रोजेक्शंस किए, अब वो इंसान इस तरीके से खून के आंसू रोने वाला है, इस तरीके से वो अकेले पड़ने वाला है या अकेले पड़ने वाली है। आपके साथ न्याय होने वाला है। ठीक है, आपके साथ यहाँ पे न्याय होने वाला है। जो इंसान आपको अब तक अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, वो इंसान अब खुद नेगेटिविटी के कंट्रोल में आने वाला है। सब कुछ बैकफायर होने वाला है। माँ आदिशक्ति ऐसे हिडन कॉम्पिटिटर्स को आपसे दूर भी करेगी और इनका किया इन्हीं पर ही फेंकेगी, और ये अकेलेपन को भोगेंगे और ये रोएंगे जिस तरीके से इनके स्पेल्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अब देख लेते हैं माँ आदिशक्ति हैंड रिटन मैसेजेस से क्या संदेश दे रही हैं। जय माँ। ओके, एक ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया गया है। यू आर नाउ प्रोटेक्टेड एंड सेफ। 21 दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सो यहाँ पे ये कंफर्मेशन आई है कि माँ आदिशक्ति सच में उस इंसान के ऊपर सारी चीज़ें बैकफायर करेंगी जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स करे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे उससे अगले 21 दिन तक आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनके चालीसा का पाठ करना है। तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है उसका असर जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हनुमान चालीसा को आपको ज़रूर पढ़ना है। आप दिन में सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस गिर गए।
कार्ड्स पड़े। लोग देंगे तो सुनाएंगे भी, पर ईश्वर का एक ऐसा द्वार है जहाँ कभी भी कुछ मांग लो तो आपको कभी ताना नहीं मिलता, इसलिए ईश्वर के आगे हाथ फैलाएं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम उससे हेल्प मांग ले, उससे हेल्प मांग ले। नहीं, आने वाले समय में आपको सिर्फ और सिर्फ ताने मिलेंगे। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए, अगर आपको अपनी कोई भी व्यथा, कोई भी बात परेशान कर रही है, तो आप ईश्वर के द्वारे जाके, मंदिर में जाके, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनसे अपनी बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि भगवान का एक ऐसा दर है जो हमेशा आपके लिए खुला रहता है और यहाँ आपको कभी भी ताना नहीं मिलता। ईश्वर आपके आंसुओं पर कभी हंसते नहीं हैं, कभी मजाक नहीं उड़ाते। वो दोनों बाहें फैला के आपको संपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। दुनिया बहुत गंदी है इस मामले में, है ना। दुनिया हाथ में नमक लेके घूम रही है गाइस, तो अपने जख्म कम ही दिखाएं इस दुनिया को। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, चाहे कोई जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले। यू आर मेड फॉर ईच अदर। तो अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो रहा था अपने पार्टनर के साथ उनकी जर्नी पे, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ठीक है, अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू स्पेल वर्क, तो ये बहुत ही जल्दी इनका इफेक्ट खत्म होगा और आप जल्द से जल्द रीयूनियन होंगे। ओके, कर्मा को उनके साथ खेलने दीजिए जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेला। जब बुरे लोगों को कर्मा मिले तो अपनी दया को साइड में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाले समय में डेफिनेटली इन लोगों को सज़ा मिलेगी जिन्होंने आपके साथ बुरी चीज़ें करी, और आपका दिल ऐसा है कि जब ये लोग अपना कर्मा भोगेंगे तो आपको बहुत जल्दी तरस आ जाता है ऐसे लोगों पर। तो आपको माँ काली कह रही है कि अपनी दया को साइड पे रखिए, मैं यहाँ पे न्याय करूँगी, और जब मैं इन लोगों को इनका न्याय करूँगी तो डेफिनेटली इनका बुरा हाल होगा और आपको इन पे तरस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक समय पे आपके बुरे समय में इन्होंने भी आप पे कोई तरस नहीं करा था। तो कर्मा जिसके साथ अब जो करेगा वो करने दीजिएगा, होने दीजिएगा। आप बीच में इंटरफेयर करके नियति को बदलने की कोशिश ना कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी दया भाव को साइड में रखिए। अगर दया करनी है तो दीन दुखियों पे दया कीजिए, गरीब लोगों पे दया कीजिए, या जिन लोगों को सच में आपकी मदद की ज़रूरत है उन पे दया कीजिए। बुरे लोगों पे, झूठे, कपटी, लालची और मौका परस्त लोगों के ऊपर दया मत कीजिए। अब समय है न्याय का, तो कर्मों को उनका खेल खेलने दीजिए। सो आज की रीडिंग काफ़ी ब्यूटीफुल थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।